25x², साथ साथ आप भी लिखते रहिए, +10x-7, ऐसे है ना। तो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। देखो यूजुअली किसी भी पॉलिनॉमियल फंक्शन का डोमेन सारा रियल नंबर होता है, लेकिन इन्होंने डोमेन यहाँ छोटा करके दिया है, 0 से ∞, और अकॉर्डिंगली कोडोमेन भी छोटा कर दिया, -7 से ∞ में। अगर ये R to R होता तो ऑब्वियसली ये ऑन टू नहीं होता, और 1 1 भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसका डोमेन अब इसने छोटा करके दे दिया है, तो 1 1 एंड ऑन टू हो सकता है। एक्चुअली हमें वही दिखाना है कि ये 1 1 एंड ऑन टू है, तो चेक करते हैं, ठीक है। 1 1 के लिए क्या करते हैं हम, लेट x1 x2 दो नंबर ले लेते हैं ना, x1 और x2 दो ऐसे रियल नंबर ले लिए। ये हमारे बिलोंग करते हैं किस में, क्लोज इंटरवल 0 से ∞ में, है ना। डोमेन में ही तो होंगे, डोमेन वाला ही नंबर तो हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते थे, f(x1) = f(x2) मान लेते थे। वैसे 1 1 दिखाने के लिए तो मतलब ये हो नहीं सकता। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि x1 के लिए फंक्शन की वैल्यू जो आएगी और x2 के लिए जो वैल्यू आएगी इक्वल है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। अगर इस स्टेटमेंट को आगे ले जाते हमने x1 = x2 दिखा दिया, तो मतलब ये 1 1 है। f(x1) = f(x2) तभी हो रहा है जब x1 और x2 इक्वल है, अदरवाइज नहीं हो रहा। ये प्रूव हो जाएगा। तो हम f(x1) यहाँ पे x की जगह x1 डाल देते हैं, तो ये कितना आता है, 25x1² +10x1। जो fx फंक्शन है आपका, ऊपर y करके लिखा है मैंने, तो उसमें आप ये डाल देते हैं -7। और f(x2) मतलब यहाँ x की जगह x2 डाल दो, तो ये आया 25x2² +10x2 - 7, ऐसा आ गया। क्या हम सारी चीज़ों को एक तरफ ले जाके इसको, देखो एक चीज़ तो हमें यहाँ दिख रही है कि ये -7 और +7 कैंसिल होता हुआ सा दिख रहा है ना, वो तो हट ही जाएगा। बाकी सबको एक तरफ करके, जैसे 25x1 - 25x2 ऐसा आ जाएगा ना स्क्वायर में। तो 25 यहाँ पे हो गया x1² - x2², और यहाँ पे +10 इधर आ गया x1 - x2, ठीक है। इसका इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि हम सब चीज़ लेफ्ट में ले जा चुके हैं। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये फैक्टराइज हो जाएगा। देखो a² - b² को a + b a - b बोल सकते हैं ना। तो x1 a है, x2 b है। इधर भी आपका x1 + x2 +10 टाइम, इधर आ गया x1 - x2। अभी तक सब कुछ ठीक जा रहा है बच्चा लोग। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से हम x1 - x2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बच जाता है क्या, एक तो 25 बच गया, 25x1 + x2, है ना। फैक्टराइजेशन तो हमने सीखा ही है, और प्लस यहाँ से 10 बच जाएगा। अब एक चीज ध्यान से देखना बच्चों, इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा कि x1 - x2 ये 0 होना चाहिए, क्यों। अच्छा ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। x1 - x2 0 है, तो x1 = x2 आ गया, तो मतलब हमारा 1 1 प्रूव हो गया। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये क्यों नहीं किया। ये इसलिए नहीं किया क्योंकि ये 0 हो ही नहीं सकता। ये दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो उसमें इस के पर्टिकुलर केस में ये 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज x1 + x2 जो है ना, दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं, 0 से ∞ डोमेन जो हमारा था ना, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये सारा नंबर देखो, आप खुद ही चेक कर लो। ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो 25x1 + x2 करेंगे तो ग्रेटर देन 0 है, +10 ऐड किया, ये भी ग्रेटर, ये तो ग्रेटर देन 0 आ गया, तो 0 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो देयरफॉर x1 = x2, यहाँ पे हम कह सकते हैं देयरफॉर, यहाँ पे पहले लिख दें क्या, देयरफॉर 25 जो टाइम है आपका x1 + x2। बच्चों साथ साथ लिख रहे हो ना, लिखने से 10 टाइम बेटर याद होता है, समझ आता है ठीक है। तो ये इज नॉट इक्वल टू 0 कर दिया, और यहाँ से हम लिखेंगे कि हमारा जो फंक्शन f है, देयरफॉर fx इज 1 1, fx इज 1 1, ठीक है।
वन वन मतलब हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट आ रहा है। ठीक है। जैसे अभी फिर चलो इसको ऑन टू भी पहले दिखा देते हैं, ठीक है। एफ एक्स को ऑन टू दिखाने के लिए इसमें अगर आप देखें क्वेश्चन में ऊपर आपको डोमेन और कोडोमेन दिया हुआ है ना। डोमेन 0 से इन्फिनिटी है, कोडोमेन -7 से इन्फिनिटी है। अगर हम ये रेंज को देखें ध्यान से, इसको यहीं पे करना है क्या, आप नीचे नीचे ही करना है इसको, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आगे ऑन टू दिखाने के लिए आप ये लिखेंगे कि इसका जो हम डोमेन चेक करते हैं कोडोमेन, और इसका रेंज चेक करते हैं, ठीक है। रेंज चेक करने के लिए क्या होगा, आपका जो एक्स है पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, 0 से इन्फिनिटी तक हो सकता है ना। तो आपका जो एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको 25 से मल्टीप्लाई भी करना है, 25x² प्लस 10x, ये होगा हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। और इसको हम ये बोल सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 भी तो पुट कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दोनों तरफ 7 सब्ट्रैक्ट करें तो आपको ये मिलेगा, देखो 25x² प्लस 10x माइनस 7 यहाँ किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 - 7, ठीक है। तो ये तो एफ एक्स बन गया यार, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या आ रहा है, जो एफ एक्स है ना, एफ एक्स क्या होता है हमारा फंक्शन का वैल्यू रेंज। तो रेंज जो आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू -7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि आपका जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल आ गया, और जब भी ऐसा होता है ना रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाता है, तो एफ इज देयरफॉर आपका जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज ऑन टू, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपने वन वन एंड ऑन टू प्रूव कर दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने भी साथ साथ लिखा होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।